अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाज़रीन, सिंध के सरकारी हॉस्पिटल में जिसमें सरफ़हरिस्त हम बात करें JPMC की, तो ये वो हॉस्पिटल है, और ये कहना गलत ना होगा, जहां पाकिस्तान भर से लोग इलाज के लिए आते हैं। और जो मौजूदा फैसिलिटीज़ JPMC में मैसर हैं वो हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी देखते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ मैसर हैं वो हम JPMC में भी देखते हैं। लेकिन जब सरकारी सतह पर इतना बड़ा अदारा चलाया जाता है पाकिस्तान भर में, तो वहाँ पर हम करप्शन के केसेस भी देखते हैं। सिंध में सरकारी हॉस्पिटल में करप्शन के क्या केसेस मौजूद हैं, इसकी रोकथाम के लिए सूबाई हुकूमत क्या कर रही है, इन सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट मुजम्मिल फिरोजी, और इनके हमरा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर फोरम डॉक्टर गुलाम मोहम्मद। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे मुजम्मिल फिरोजी का। मुजम्मिल, बताइएगा 2021 दिसंबर से लेकर 2022 जनवरी तक इन 2 माह में रोज़ाना की बुनियाद पे OPD में कितने पेशेंट्स को देखा जा रहा है, और जो नए डायरेक्टर आए हैं शायद रसूल साहब, इनके आने से क्या तब्दीलियां सामने आई हैं? क्या पेशेंट के देखने की तादाद में कमी भी सामने आई है? क्या कहेंगे आप? हाँ देखें, बहुत शुक्रिया खतीजा। आज का शो स्पेशली कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से, पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल जिना हॉस्पिटल पर आज हम बात कर रहे हैं। देखें, एक ये जो डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर शाहिद रसूल, ये जब अगस्त से इन्होंने ज्वाइन किया है यहाँ पर, ठीक है। और 19 अगस्त को सीमी जमाली जो इस हॉस्पिटल की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी, वो चला रही थी इस हॉस्पिटल। उनके बाद कुछ दिन के लिए डॉक्टर तारिक महमूद आए, और डॉक्टर तारिक महमूद के बाद जो है शाहिद रसूल साहब आए हैं। शाहिद रसूल साहब ने जो अभी ज्वाइन किए हुए, इनको इस हॉस्पिटल में 4 माह हुए हैं। अगस्त कैन में ज्वाइन किया इन्होंने, जनवरी चल रहा है। जो इन्होंने आकर जो सालाना रिपोर्ट जारी की, उसमें इन्होंने बताया कि भाई जो हमने 1 साल में जो पेशेंट चेक किए हैं, OPD जो टोटल पेशेंट आया है जिन हॉस्पिटल में, 10,16,500 पेशेंट यहाँ पर आए थे। अगर 1 साल में अगर हम इसको डिवाइड करें पर डे पर, तो वो बनता है 2,777 पर डे पेशेंट जिन हॉस्पिटल ने किया जी। जो एक नॉर्मल पेशेंट है। अगर हम इसको लेना बहुत ज़्यादा है ना बहुत ज़्यादा कम है। पीपल्स पार्टी इस बात पर बहुत ज़्यादा शोर मचाती है कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान से जिन हॉस्पिटल में मरीज आता है, अरे आप सिंध की आबादी को कैटर करें, सिंध की आबादी को भी अगर हम काउंट करें तो ये ऊँट के मुंह में जीरे के मतरादिफ है। 2,777 पेशेंट पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल में पर डे आ रहा है जी। कोई बड़ा फिगर नहीं है। जबकि अगर हम रैंडमली इसको बात करते हैं, तो अगर हम जो जिना हॉस्पिटल की PRO है वो बताते हैं हम 5 से 6,000 पेशेंट पर डे डील कर रहे हैं। तो देखिए दोनों बातों में तजाद है कि अगर हम जो उनकी एनुअल फिगर है, अगर हम उसको काउंट करें तो पर डे 2,777, क्योंकि वो तो उन्होंने एक और ये बताना रैंडमली कि भाई आपके पास कितने पेशेंट आ रहे हैं, 5 से 6,000 आ रहे हैं, कोई रिकॉर्ड तो वो हमें दे नहीं, इसकी वेरिफिकेशन नहीं होती। ठीक है। सेकंड देखें, डॉक्टर शाहिद रसूल जब खुद हॉस्पिटल में आए तो ऑफकोर्स ये तो मामला था कि यहाँ पे डॉक्टर की कमी का को सामना था, यहाँ पे डॉक्टर्स कम थे। देखिए 2,713 एम्प्लॉइज हैं जिना हॉस्पिटल के, उनके साथ पूरा जिना हॉस्पिटल चल रहा है। 2,713 एम्प्लॉइज। अब अगर हम उनकी बात करते हैं तो उसमें से कितने 27 प्रोफेसर हैं, जिसमें से 26 वीकेंड है। तो डॉक्टर साहब जब आए तो वो कहते हैं ना, फौज जफर मौज, वो लेकर अपने साथ आए हैं। 100 डॉक्टर्स अंदरूनी सिंध से ट्रांसफर करके यहाँ पर लेकर आए हैं, जो वो उन्होंने यहाँ पे एडजस्ट किए हैं। भाई पोस्ट वीकेंड थी, नो डाउट। तो हमारे पास जो जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ के पास आउट लोग हैं, तो वहाँ से सरकारी हॉस्पिटल से इनको ट्रांसफर यहाँ किया गया है जी। वहाँ के अंदरूनी सिंध के जो डॉक्टर्स हैं, उनको 100 डॉक्टर्स को यहाँ पर डॉक्टर शाहिद रसूल साहब अपने साथ लेकर आए, जिनको जिना अस्पताल में पोस्टिंग दी गई। देखिए डॉक्टर्स सब डॉक्टर्स हैं, हमें इस पर कोई इतराज नहीं है, मगर मेन बात यह है कि जो सिंध के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे कौन ट्रीटमेंट करेगा। वहाँ तो पहले ही बहुत बुरा हाल है। जब वहाँ के सारे डॉक्टर जिना हॉस्पिटल में आके बैठ जाएंगे तो अंदरूनी सिंध में क्या हाल होगा। और वो जो हाल है अंदरूनी सिंध के हॉस्पिटल्स का, वो तो हम पहले ही जानते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। वहाँ पे लोगों के पास एम्बुलेंस नहीं है, वहाँ लोगों के पास स्ट्रेचर नहीं है, वहाँ दवाइयाँ नहीं है। और दवाइयाँ तो अंदरूनी सिंध की बात तो छोड़े, कराची के जिना हॉस्पिटल में बताऊँ मैं, इमरजेंसी में, अभी इमरजेंसी में मैं खुद हम एक दिन मैंने वहाँ गुजारा, वहाँ पे ग्लव्स नहीं है। आप बात करते हैं कि भाई कोरोना SOPs फॉलो करें, मैं जब मांग रहा हूँ भाई कि ग्लव्स दे दें, तो आप इमरजेंसी वार्ड की बात कर रहा हूँ मैं आपको। इमरजेंसी वार्ड बिल्कुल तबाह हो गया है। डॉक्टर सीमी जमाली के दौर के और आज के इमरजेंसी वार्ड में बहुत फर्क है। लोग बाहर खड़े हुए हैं, उनको अंदर वो कोरोना SOPs में
पेशेंट एक्सीडेंट का पेशेंट भी है, वो भी बाहर वेट कर रहा है, पहले बाहर एक डॉक्टर चेक करता है, फिर वो अंदर लेके जाते हैं, अंदर भी बहुत बुरा हाल है। कोरोना पेशेंट का तो काम ही नहीं है ना, नहीं, इसके लिए वो तो असल अलग में वार्ड जो भी बनाया गया है। एक्सीडेंट आता है उसको पहले वो कोरोना का चेक करते हैं, वो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई हुई है भाई, पहले यहाँ पर हम चेक करेंगे उसको, फिर देन। और वो प्लास्टिक के जो ग्लव्स होते हैं नॉर्मल 5 रुपए वाला, वो भी इमरजेंसी में अवेलेबल नहीं है फॉर द कॉमन पीपल। जो स्टाफ है वो पहन के घूम रहा है, वो बार बार चेंज कर रहा है, मगर लोगों के लिए नहीं दे रहे होते चीज़ें। ये आपको एक सिरिंज तक के लिए बाहर दौड़ना पड़ता है। लाखों करोड़ रुपए का बजट है मेडिकल बजट इसका, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। मैं जाऊंगी डॉक्टर गुलाम मोहम्मद की जानिब। डॉक्टर गुलाम मोहम्मद, बातचीत आपके सामने हो रही है, क्या समझते हैं आप कि पेशेंट देखने की तादाद में ओपीडी में कमी आई, जो रेशियो मुजम्मिल बता रहे हैं वो इंतहाई कम है, क्योंकि ओपीडी में हम देखते हैं कि डिफरेंट क्लिनिक्स होते हैं, हर बीमारी का एक अलग डॉक्टर होता है, तो आखिर इतनी तादाद क्यों कम देखी जा रही है पेशेंट्स की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया कि आपने मदू किया अपने प्रोग्राम में। जैसे भाई ने 2-3 बातें कहीं जेपीएमसी के हवाले से, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे हाउस जॉब कर चुका हूँ, मैं वहाँ पे खुद जो इंटर्नशिप भी साल 1.5 तक कर चुका हूँ, और उसके बाद क्योंकि एज ए पीपल्स डॉक्टर्स फोरम के रिप्रेजेंटेटिव के, तो मैं उन चीज़ों को बड़ा मैंने अंदर से जाके देखा है। तो पहले तो उन्होंने कहा जो ये पेशेंट का तादाद है, जो प्रेस रिलीज या जो रिपोर्ट डॉक्टर शाहिद रसूल ने दी है वो ओपीडी के पेशेंट्स की है। इससे जो डबल पेशेंट्स हैं वो हमारे जेपीएमसी के इमरजेंसी में आते हैं। आप इमरजेंसी किसी भी दिन जाके देखें, आपको वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में पेशेंट्स मिलेंगे, और जब आप ओपीडीज जाएंगे तब ओपीडी में भी आपको हज़ारों की तादाद में लोग मिलेंगे, और जो फैसिलिटीज़, जो ट्रीटमेंट मेरे ख्याल में जेपीएमसी में हो रहा है वो कहीं बाहर किसी प्राइवेट में भी इतना नहीं हो रहा। सर बिल्कुल, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो ये चीज एक सहूलत प्राइवेट हॉस्पिटल में मैसर होती है, वो एक हम चीज जो है वो मेन जो करप्शन तो फिर मौजूद है। जो मेरी बात सुने ना, जो मेन मसला है, इन्होंने जो बताया डॉक्टर्स का, ये कहानी, इनकी कहानी बिल्कुल सही है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि ये क्यों है। डॉक्टरों की जहाँ पे जो न्यू अपॉइंटमेंट है उस पर पाबंदी है कोर्ट की तरफ से, क्योंकि जेपीएमसी को मुझे नहीं पता कि हमारी अदलिया या हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट और इनके जो झगड़े हैं उनकी वजह से कोई जेपीएमसी 12 साल से सफ़र कर रहा है। जेपीएमसी 12 साल से ना इधर है ना उधर है। जेपीएमसी को उन्होंने एक स्टे ऑर्डर पे चल रहा है, ये भी फिर सिंध गवर्नमेंट उसको अपने उससे फंड दे रही है। 18 अमेंडमेंट के बाद जो हॉस्पिटल्स हैं वो सिंध गवर्नमेंट की मिल्कियत हैं, लेकिन पहले फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ठीक है आप इस पे ले लें। फिर कोर्ट पे यहाँ के जो प्रोफेसर्स जो दूसरे सूबों के हैं, जो जिनका यहाँ पे एक माफिया है, जो यहाँ पे उनके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिए हैं अब कराची के अंदर, वो कराची से नहीं जाना चाहते। उन्होंने फिर कोर्ट में 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा पिटिशंस की, फिर उस पर स्टे आ गया। फिर कोर्ट ने कहा, जब फेडरल गवर्नमेंट कह रही थी कि भाई ये हम नहीं चला सकते, सिंध गवर्नमेंट चलाया जाएगा, फिर कोर्ट ने कहा कि इसको चलाएं। तीसरी बात इन्होंने कहा कि अंदरूने सिंध से जो ये डॉक्टर्स लाएं, ये अंदरूने सिंध से कोई डॉक्टर्स नहीं आया। आप इसकी तरदीद करें। 6 डॉक्टर्स हैं। मैं तरदीद क्या, मैं अगर ये कहेंगे मैं उनको सबूत वो लिस्टें दे दूंगा। ठीक है। 90+ डॉक्टर्स जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के अंदर से जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और जो वहां पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो एज ए मेडिकल ऑफिसर सिंध गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, उनको डेपुटेशन देके जेपीएमसी में रखा गया है सिर्फ इन डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप नई अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। जनाब शाहिद रसूल जब अपॉइंट हुए थे तब ये तमाम तरतीब, शाहिद रसूल ने जब यहाँ पे आए, शाहिद रसूल अगस्त में आए, ये डेपुटेशन हुई है दिसंबर के अंदर। उसके बाद भी 1 महीने तक डॉक्टर शाहिद रसूल पे प्रेशर था, यहाँ की जो दूसरी डॉक्टर्स तंजीम है उनका, कि फलां बंदे को भी एडजस्ट किया गया मर्जी पे। डॉक्टर शाहिद रसूल ने एक बड़ा क्लियर स्टेंस लिया कि नहीं, जो जिना के ट्रेनीज़ हैं, जो जिना से ही काम किया है, जो जिना को जानते हैं, मैं उनको ही रखूँगा। उन्होंने उनको रखा और फर्स्ट टाइम जेपीएमसी की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज़ का जो अभी एग्ज़ाम, अभी जिसकी इंडक्शन, जिसकी कल लास्ट डे है उसकी इंडक्शन का, फर्स्ट टाइम ट्रांसपेरेंसी ऐसी दिखाई गई कि 3 घंटे एग्ज़ाम के 3 घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट दिया गया। तो चीज़ें डॉक्टर शाहिद रसूल अभी कोई 6 महीने पहले आए, डॉक्टर सीमी नो डाउट, इन्होंने कहा कि इमरजेंसी डॉक्टर सीमी का, क्योंकि वो उनका अपना सब्जेक्ट था तो उस पर एक खासी दिलचस्पी लेती थी। ऑब्वियसली शायद उसमें कमी आई हो परफॉर्मेंस में इमरजेंसी की, लेकिन इमरजेंसी अब जो कह रहे हैं कि ग्लव्स वहाँ पे डॉक्टर्स के लिए हैं, वो पेशेंट्स को या आम आदमी को ग्लव्स देने के लिए नहीं होते, वो डॉक्टर्स के यूजेज के लिए ग्लव्स होते हैं।
लेकिन सर अगर कोई इमरजेंसी में आ जाए, शामिल होती है ना, देखिए कोरोना देखिए emergency में अगर कोरोना आ जाए- एसओपीज में अगर आपको जो- ग्लव्स नहीं देने किसी को सर। सर मैं एक बात बताती हूँ, कर रहे अगर हैं मैं वो- किसी मॉल में जाती हूँ, मैं किसी मॉल में जाती हूँ तो मुझे एंट्री नहीं दी जाती, तो मुझे गार्ड खुद ग्लव देता है, ठीक है, मुझे गार्ड जो है ग्लव्स वो तो किसी मॉल में नहीं देते, ग्लव्स किसी मॉल में नहीं देते, मास्क वो मास्क भी आपको लेना पड़ता है, नहीं मास्क भी आपको लेना पड़ता है, लेकिन मैंने gloves की ओपीडी मिसाल जो दी, देखिए में खदीजा, ओपीडी अगर में मतलब है कि ओपीडी accident पे आनी में पड़ती इंटर है। होने से पहले आपसे ओपीडी या इमरजेंसी gloves पहनने, में mask आप तो मास्क compulsory पूछा है। जाता है, आपसे पूछा जाता है कि आपको मास्क क्यों नहीं पहना हुआ, वरना आप बाहर जाए। वो खुद वो सिंध हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं कर रहा, सिंध गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही, लोग खुद लेकर आते हैं। और देखिए मैं बात सिर्फ, मैंने तो एक मिसाल दी कि 5 रुपए का प्लास्टिक ग्लव्स जो वो सर, उनके लिए gloves होता है, नहीं है ना, मेरे patients दारों- के लिए है ही सुमित नहीं। जमाली से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम जो पेशेंट का जो साथ अटेंडेंट होता है उसको हम जरूर देते हैं, क्योंकि वो चीजों को छू रहा होता है सर वो वार्ड में, हाँ वो वार्ड में, जो वार्ड में पेशेंट का अटेंडेंट होता है उसको दी जाती है। कुछ भी नहीं है यहाँ। देखिए अभी जो सिरिंजेस भी हैं, सिरिंजेस भी हैं, सारी चीजें ऑब्वियसली परफेक्शन नहीं होती किसी भी चीज में। अच्छा मुझे ये बता दें, डॉक्टर गुलाम, कि जेपीएमसी का बजट कितना है और खुराक पे क्या बजट मुख्तस किया गया है? जना हॉस्पिटल 20 बिलियन प्लस उसको बजट जो है वो 20 बिलियन बिलियन सिंध गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। और बहुत से प्रोजेक्ट अभी जो है वो एक बड़ा अच्छा सर्जिकल कॉम्प्लेक्स बना है जो उसमें ओपीडीज भी हैं और वो बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स है। खुराक पे कितना बजट खर्च किया जा रहा है जेपीएमसी उसमें से मेरे ख्याल कोई 5 बिलियन जो है वो वहाँ पे जो फूड उसको 3 टाइम जो भी पेशेंट वहाँ पे वार्ड्स में होते हैं, नॉट ओपीडी एंड इमरजेंसी, जो वार्ड्स में पेशेंट दाखिल होते हैं उनको जो खाना दिया जाता है उस पे तकरीबन कोई 5 बिलियन का बजट 3 वक्त के खाने पे। 5 बिलियन का बजट। सर मेरे इतलात के मुताबिक जो मैंने देखा है, मैंने खुद विजिट किया है कि सैलानी वेलफेयर जो है वो पेशेंट्स को खाना देते हैं, ये एनजीओ जो है वो पेशेंट्स को खाना दे रही है, तो ये बजट कहाँ जा रहा है? मेरी बात सुने, सैलानी नहीं दे रहा अंदर, ये आपको किसी ने जेडीसी का एक वहाँ पे है दस्तरखान, लेकिन वो भी जिना के गेट के बाहर, वो जिना के गेट के अंदर नहीं है। डोनर्स हैं जेपीएमसी में जो डोनेट करते हैं, जैसे मैंने आपको एक सर्जिकल कॉम्प्लेक्स बताया उसमें सिंध गवर्नमेंट ने पैसे लगाए, उसमें बहुत सारे डोनर्स में भी एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन थी जो पहले वहाँ पे हमारे साइबर नाइफ में बहुत ज़्यादा फंडिंग करती थी, पेशेंट एड फाउंडेशन। अब पेशेंट एड फाउंडेशन ने भी वो कम कर दिया है। सिंध गवर्नमेंट अब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डोनेट, जो यानी मेन इस वक्त जो बजट है या जेपीएमसी को जो मेन चलाने वाली बजट दे रही है वो सिंध गवर्नमेंट दे रही है, और सिंध गवर्नमेंट उसमें पर्सनल इंटरेस्ट ले रही है, क्योंकि जो ये 3 हॉस्पिटल्स हैं हमारे, NICH, NICVD और जेपीएमसी, ये हमारे जो है वो यानी हमारे सिर्फ सूबा सिंध के नहीं, बलूचिस्तान, आपका सारा जो भी बलूचिस्तान का गरीब तबका है वो आपका जेपीएमसी पे आता है, जो अमीर लोग हैं वो आगा खान और दूसरे प्राइवेट्स में जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान भर से लोग जो हैं, पेशेंट्स जो हैं वो आते हैं जिन्हें हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हैं। जो इस पे मजीद भी बात करेंगे सर, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, इस पे मजीद भी बात करेंगे और ये देखेंगे कि खुराक का जो बजट है जेपीएमसी को दिया जाता है वो बजट कहाँ जा रहा है, मजीद भी बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे जेपीएमसी का जो सालाना बजट हमारे सामने आया है वो है 20 बिलियन, जिस पे 5 बिलियन जो है वो खुराक पे मुख्तस किया जाता है। जो पेशेंट वहाँ ज़ेर इलाज होते हैं उन्हें 3 वक्त का खाना दिया जाता है। और जो बजट हमारे सामने आया है और जो हमें बताया है डॉक्टर गुलाम मोहम्मद ने, वो बताया है 5 बिलियन। मुज़म्मिल हमारे साथ मौजूद है। मुज़म्मिल, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं 5 बिलियन बजट की, जो कि स्पेसिफिकली खुराक के लिए मुख्तस किया गया है, तो वहाँ हम देखते हैं कि सैलानी वेलफेयर स्टेट भी मरीजों को खाना दे रहे हैं, तो आखिर ये 5 बिलियन का बजट जाता कहाँ है? खदीजा, मैं आपको बताऊं कि ये चीफ जस्टिस अमीर मुस्लिम हानी के रिमार्क्स हैं। उन्होंने कहा था जज में अदालत में
कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो पेशेंट्स को बैंडेज फराम नहीं कर सकती, खाना कहाँ से फराम करेगी? सैलानी वालों को खाना फराम करने तो मरीजों को। तो जिन्ना हॉस्पिटल ने ये एलिगेशन लगाया कि भाई कि हम तो ऑलरेडी खाना दे रहे हैं। जब हमने तहकीकात की खदीजा, आप अंदाज़ा लगाएं 3 वक्त का खाना बताया आपको पर डे क्या है जेपीएमसी का, 280 रुपये पर डे पड़ता है एक बंदे का खाना, जिसमें फ्रूट भी शामिल है। अब बताएं वो 280 रुपये पर डे जिस वो कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं वो पेशेंट को क्या दे रहा होगा? जस्ट इमेजिन इट, 280 रुपये पर डे 3 वक्त का खाना विद फ्रूट। ये खुद जिन्ना हॉस्पिटल के पीआरओ ने हमें कंफर्म किया है। अब अंदाजा लगा लें आपके वो 280 रुपये में क्या प्रोवाइड कर रहा होगा लोगों को। कोई भी लोग जो जिन्ना हॉस्पिटल मौजूद होते हैं, गरीब से गरीब लोग भी, वो जिन्ना हॉस्पिटल खाना नहीं खा रहे होते, उसका म्यार इतना ख़राब है। और ऑलरेडी अब तो इतनी यहाँ पर जैसे जेडीसी वालों ने बाहर कंटेनर खड़ा किया है, और अंदर जिन्ना हॉस्पिटल में हमने जो दिन गुजारा, लोग वहाँ पर शॉपर्स में बिरयानियाँ, कौरमा रोटी बांट रहे हैं वहाँ पे लोग खाने। और लोग जो वहाँ पे, मैं आपको बताऊँ सच कि लोग जो मरीज है उनके बाद 3-3, 4-4 लोगों को खाना जमा है, लोग इतना खाना बांट रहे हैं। तो मैं सोच रहा था ये भी इस पे भी होना चाहिए कि लोग इतना खाना क्यों बांट रहे हैं भाई। और फिर देखे ना, ये जो डॉक्टर साहब ने बताया फिगर वो अलग है, मेरे पास फिगर है वो अलग है। मेरे पास फिगर है डाइट का जो बजट इनका, जो सिर्फ डाइट का जो इनका बजट है वो 9 करोड़ रुपए है। ठीक है, अब अंदाजा लगा लें। और पेशेंट, जी हाँ सही है। अब इसका जो 9 करोड़ रुपए सालाना बजट है इसका, अब वो जो इनका 2770 पेशेंट वो जो ओपीडी में आते हैं, इनका जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, एक अंदाजा लगा रहा हूं मैं आपको, 2200 मरीजों का बिस्तर है इनके पास। ठीक है, अब 2200 मरीज तो पूरे इनके पास समझ लें एडमिट होते ही, क्योंकि आप जब भी जाएं जिन्ना हॉस्पिटल में जगह तो मिलती नहीं है, सिफारिश करवानी पड़ती है। अब 2200 मरीज पर डे हैं, अब अंदाजा लगा लें 2200 मरीज से 280 रुपये पर डे कितना बनता है? 9 करोड़ कहाँ जाता है? बहुत सारा गड़बड़ घोटाला है। जितना हम इस पर जाते जाएंगे ना, इतनी चीजें खुल के आती जाएंगी। इसी तरह मेडिकल के बजट की बात करें तो 4 अरब 60 करोड़ रुपए का सिर्फ मेडिकल दवाइयों का बजट है, मेडिकल का बजट है। मेडिकल में इनको, जैसे जस्टिस अमीर मुस्लिम हानिफ खुद कह चुके हैं कि बैंडेज तो मिलती नहीं है। मैंने अभी आपको बताया हैंड ग्लव्स ही मिलते हैं प्लास्टिक के 5 रुपए वाले, सिरिंज पेशेंट को खुद खरीद में आती है। एक दवाई, एक टैबलेट इमरजेंसी में कुछ खुद नहीं मिल रहा होता। जो मरीज भी आता है उसको बड़ी सी लिस्ट बना के देती है, सब चीजें लेकर आओ फिर हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो ये तो डॉक्टर गुलाम मोहम्मद क्या कहेंगे इसके ऊपर, क्योंकि मेडिसिन तो हमें खुद खरीदनी होती है, जबकि एक बहुत बड़ा बजट जो है वो मुख्तस किया गया है। बहुत सी मेडिसिन हैं यानी जो वहाँ पे जेपीएमसी खुद प्रोवाइड करता है और मिलती हैं डॉक्टर्स को, सॉरी पेशेंट्स को। और कभी कभी कोई एक का दुक्का कोई जो है मेडिसिन वो अगर शॉर्टेज हो जाती है तो वो पेशेंट को कहा जाता है कि आप बाहर से लाएं। और दूसरा, आप जैसे कहा सैलानी का खाना जेपीएमसी देती है। अगर किसी 1-2 वार्ड में सैलानी खुद से कोई डोनेशन करना चाहे तो डोनेशन करने वाले को कोई नहीं रोक सकता। आप भी या मैं भी अगर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में चले जाएंगे और हम किसी वार्ड में कोई कपड़े, कोई रजाइयाँ, कोई खाने की चीज़, कोई फ्रूट, कोई जूसेस अगर डोनेट करेंगे तो हमें कोई नहीं रोकेगा, जेपीएमसी भी नहीं रोकेगी। तो वो एक किसी ने अगर खुद से कर दिया तो उसमें जेपीएमसी या उसमें सिंध गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है। बाकी खाने का मयार, एक हॉस्पिटल का खाना, मरीजों का खाना एक अलग चीज़ होती है। अगर मुझे वहाँ पे दाल, सूप ऐसी कोई चीज़ दी जा रही है और मेरा कोई बिरयानी या कौरमे शोरमे खाने का दिल है, अगर मैं बाहर से लाता हूँ तो इसमें हॉस्पिटल की, ऐसे आप देखें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, अगर आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएँ जो वहाँ पे खाना वो मिलता है, वहाँ पे जो डाइट फूड, वहाँ पे अटेंडेंट्स नहीं खाते, अटेंडेंट्स बाहर से कुछ खा के आते हैं, वो लेके आते हैं। तो अगर इन्होंने कोई वो बिरयानियों की वो देखी होंगी, वो चीज़ें देखी होंगी, शायद उनकी कोई अटेंडेंट्स खा रहे हों या वो ला रहे हों। तो सर आपके इतलात के मुताबिक जो है अगर कोई खुद से डोनेट करना चाहता है तो वो कर सकता है, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन सैलानी को हमने ये कॉन्ट्रैक्ट या टाइम मुख्तस नहीं किया और रेगुलर बेसिस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी भी एनजीओ के साथ खाने की, और हमने सैलानी को भी, अगर आप खुद जैसे भाई ने बताया ना कि सैलानी ने कोर्ट और में भी कहा कि हमें दिया जाए, तो सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, जब हम खुद, या जेपीएमसी ने कहा हम जब खुद दे रहे हैं खाना, और ये सिर्फ जेपीएमसी में नहीं, जितने भी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उस पर 3 वक्त का खाना गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। 3 वक्त का तो खाना नहीं दे रही, क्योंकि अगर मुझे भी कुछ डोनेट करना होगा तो मैं महीने में 1 दफा जाऊंगी या वीक में 1 दफा जाऊंगी। सैलानी या जेडीसी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे मुल्क में खाने का और उनका सिस्टम, तो रोज जा रहे डोनेट करने। उनका किसी वार्ड से होगा कि भाई हम डेली कुछ ना कुछ देने आएंगे, या यानी एक परमानेंट कोई उनके साथ किसी हॉस्पिटल लेवल पे कोई मुआहदा नहीं है।
इतना मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ। ठीक, अच्छा मुझे ये भी बताइएगा, सरकारी हॉस्पिटल में कितने ऐसे इदारे हैं जो एनजीओज के साथ मिलके आप चला रहे हैं, और कितने ऐसे इदारे हैं जो सिर्फ सरकारी हुकूमत यानी कि पीपल्स पार्टी चला रही है अपने बजट से? जी, टर्शरी केयर्स हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं सिंध के अंदर, कोई 5 से 6 हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, वो सिंध गवर्नमेंट फुली खुद चला रही है। जेपीएमसी जो है और एनआईसीएच एनआईसीवीडी, उसका इशू थोड़ा बहुत इस वजह से आ रहा है कि जो फेडरल और उसका जो कोर्ट का इशू चल रहा है। आप हमारे सिविल हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पे आपको ना डॉक्टरों की शॉर्टेज, ना जो है वो किसी मैनेजमेंट का कोई भी इशू आएगा। आप लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरो चले जाएं हैदराबाद, वो हमारा सिंध का तीसरा बड़ा टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी आपको ना डॉक्टरों की शॉर्टेज आएगी, ना कोई में जो आएगी। सर इस पे भी मैं आपसे बात करूंगी। हमारे कुछ हॉस्पिटल्स जो हमारे बीएचयूज और तालका हॉस्पिटल्स हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं जी, वहाँ पे हमारे एनजीओज नहीं है, वो भी सेमी एनजीओ, वो भी सेमी गवर्नमेंट इदारा है हमारा, उसके पीपीएच है, उसके साथ हमारे डॉक्टर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट है। पीपीएचआई के साथ मिलके हम कुछ हॉस्पिटल्स, यानी वो निचली सतह से भी इस पे पे कमेंट बड़े कीजिए। मुज़म्मिल, हॉस्पिटल्स, आपके पास क्या इत्तलात हैं कि हाँ, सरकारी डोनर्स हैं हमारे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सर्जिकल कॉम्प्लेक्स हमारा बना जेपीएमसी के अंदर, हमारा साइबर नाइफ का एक अच्छा इदारा बना हुआ है, हमारा रंगून वाला रंगून वाला बिल्डिंग एक जेपीएमसी के अंदर बनी हुई है, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट है रेडियोलॉजी के, उससे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, उसमें भी आधे से ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट का है। ठीक है, समझिए कि 60% 70% गवर्नमेंट ने दिया है, 30-40% में डोनर्स हैं। डोनर्स में बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किसी ने अपने वालदेन के नाम पे, किसी ने किसी की इसाले सवाब के लिए एक चीज़ बना दी, तो वो वहाँ पे एक्सेप्ट की जाती है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि एक हमारा पूरा वार्ड है उसको फला जो है वो इदारा या एनजीओ चला रही है, ऐसा। लेकिन फिर ये भी नहीं कहा जा सकता कि कोई ऐसा वार्ड है जिससे सिर्फ और सिर्फ सरकारी हुकूमत ने बनाया है, ये भी नहीं कहा जा सकता। आप जेपीएमसी का जो ओल्ड बिल्डिंग है उसके अंदर जितने भी अभी वार्ड्स मौजूद हैं, या जितने भी हमारे ओटीज मौजूद हैं या ओपीडीज मौजूद हैं, वो सारी गवर्नमेंट की बनाई हुई हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे आप बताइएगा, सरकारी हॉस्पिटल में कितने इदारे एनजीओ चला रही हैं? अच्छा देखिए, इन्होंने एक बात की ना, जामशोरो लियाकत यूनिवर्सिटी की मैं बात बता दूं आपको कि देखिए जामशोरो यूनिवर्सिटी का जो ना अभी एक नया केस सामने आया है, उन्होंने 7 से 8 हज़ार पर डे जो ना केस कोरोना टेस्ट करना शुरू कर दिए। अब अंदाजा लगाएं, जो कराची की जो जदीद लेबॉर्ट्रीज हैं वो भी 8 से 9 हज़ार टेस्ट केस, बड़ी लेबॉर्ट्रीज के नाम शामिल है इसमें जी, तो वो भी नहीं कर पा रही हैं, मगर जो गवर्नमेंट का एक हॉस्पिटल है वो 7 से 8 हज़ार टेस्ट रोजाना कर रहा है। तो इसमें भी जी, मैं उसका जवाब अभी आपको इसकी मैं आपको जवाब भी दूंगा, जस्टिफिकेशन भी दूं। जी जी जी। ये अभी रिसेंटली एक इशू चला, ये लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज की लेबॉर्ट्री का आपको फिगर है। हाँ। लियाकत मेडिकल ऑफ जो की लेबॉर्ट्री है वो सिंध के कोई 30 से 40 शहरों में है, उसकी लेबॉर्ट्री है। ये उस सारे जहाँ पे उसकी जो कलेक्शन होती है, ये अभी वाइस चांसलर जो इकरामुद्दीन उज्जैन साहब हैं, वो पैथोलॉजी के हेड भी हैं लम्स के, उन्होंने भी अभी ये स्टेटमेंट दिया कि जो फिगर हमारा आया है ये सारी लैब्स का है, ये 20 शहरों की लैब्स हैं, ये एक लैब का रिजल्ट नहीं है कि एक जामशोरो के अंदर जो स्पेसिफिक लैब है, ये सारे शहरों की जो कलेक्ट वहाँ स्पेसिमेन जो कलेक्ट होके जो मेन उनकी लेबोरेटरी, वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसको सही से क्लेरिफाई नहीं किया गया। अच्छा, exactly। मैं बता रहा था आपको, गामा लाइफ जो सेंटर है वो पूरे का पूरा एक एनजीओ चला रही है। जिन्ना हॉस्पिटल किसी भी वार्ड पे चले जाएं, आपको वहाँ पर एक एनजीओ की तख्ती लगी हुई नज़र आती है, जिसका क्रेडिट तो ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी ले रही होती है गाहे बगाहे, मगर अगर जब हम इसके अंदरूनी कहानी जानते हैं तो बहुत सारे वार्ड्स पर एक बड़ी, जैसे इन्होंने पैशन एड फाउंडेशन है और दूसरी तंजीमें हैं और दूसरे जो यहाँ के मुखैर हजरात हैं, उनकी नेम प्लेट्स आपको लगी हुई नज़र आएंगी कि उन लोगों ने इस वार्ड को बनवा दिया, उन्होंने इसकी तज़ीन व आराइश करवा दी, फलाना ने इसकी तज़ीन व आराइश करवा दी। तो मैं ये पूछता हूँ कि इसका बजट कहाँ जा रहा है, जो बिल्डिंग के जो इसके तामीर का बजट आता है। आपको एक मैं बात बता दूँ खदीजा, कुछ दिनों में आप देखने वाले हैं जो जिन्ना हॉस्पिटल की लड़ाई है, जो जिन्ना हॉस्पिटल के मामला है वफाक और सूबे के, वफाक हाथ मलता रह जाएगा और उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। होने ये जा रहा है कि मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जो डॉक्टर शाहिद हुसैन साहब ने आते ही अब एक नया काम शुरू किया जिन्ना हॉस्पिटल में, और वो ये है कि वो जेल वार्ड बना रहे हैं। वहाँ पर सियासी रसूल रखने वाले हैं जो लोग पहले जो बीमारी का बहाना बनाते थे, गो के जेल वार्ड में मौजूद है, मगर वो कहते हैं वहाँ सहूलियात की कमी है, तो वो लोग उठकर आराम यहाँ पे
मजे करने के लिए जिना हॉस्पिटल आ जाते थे, जहाँ स्पेशल वार्ड में रखा जाता था। स्पेशल वार्ड में रखा जाता था तो फिर वहाँ पे अब इन्होंने ये प्लानिंग करना शुरू कर दी है कि अब वहाँ पे जेल वार्ड बन जाएगा। जब जेल वार्ड बन जाएगा तो वहाँ पर होम डिपार्टमेंट के वो अंडर चला जाएगा। जब होम डिपार्टमेंट के अंडर चला जाएगा तो वहाँ पे होम डिपार्टमेंट के लोग तैनात होंगे। लेकिन आपके जेल वार्ड तो पहले भी बना हुआ था। मगर जेल वार्ड नहीं है, वो जेल वार्ड जेल में है, जिना हॉस्पिटल में नहीं है, सिर्फ सिविल हॉस्पिटल में है। दूसरी सारी हॉस्पिटल जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहाँ अब पे उससे ये जेल क्या होगा वार्ड होते हैं। कि ये जो जिना हॉस्पिटल का जो ख्वाब है वफाक को या सिंध गवर्नमेंट से कभी भी नहीं जा सकेगा, क्योंकि होम डिपार्टमेंट सिंध हुकूमत के अंडर होगा। जब होम डिपार्टमेंट वहाँ बैठा होगा तो वफाक उसको कैसे टेक ओवर कर सकेगा। और ये देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये अपने लिए आसाइशें बना रहे हैं। भाई आपको मरीजों को जो जेल में मरीज है उसको वहां पर आप चीजें तैनात करो, उनको इम्प्रूव करो, ना कि जिना हॉस्पिटल को बनाओ। जिना हॉस्पिटल में पे लोगों की जगह की कमी है, बकौल आपके पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं, तो अब कैदियों को भी यहीं बुलाएंगे। तो कैदी तो यहाँ इलाज के लिए कोई मरीज भी जो भी सियासी होते हैं ना वो वाकई में नहीं बीमार होते, उनको बीमार किया जाता है, जाओ आराम कर लो थोड़ा सा वहां पे जाके, ताकि घर वाले आराम से मिलने आ जाए, तुम्हें प्रोटोकॉल मिल जाए। तो ये तो अभी भी जिना हॉस्पिटल में चल ही रहा है। प्रोफाइल केस आते तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लेके गए काफी अर्से। तो अब तो ये जो बनने वाला है जिना हॉस्पिटल में जेल वार्ड, इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये यहाँ पर क्या होने वाला है। और अब लोगों की जो जगह यहाँ पे आम मरीजों को तो वैसे जगह नहीं मिलती, अब ये सियासी वडेरे भी यहाँ पर आके बैठेंगे हॉस्पिटल्स में। अब इसके जेल वार्ड के ऊपर भी जो है डॉक्टर गुलाम मैं आपसे कमेंट लूंगी, लेकिन यहाँ ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद भी इससे बात करेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जेपीएमसी में एक डिक्लेरेशन दी जा रही है जेल वार्ड के हवाले से, इस पर मजीद भी बात करेंगे। डॉक्टर गुलाम हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, पहले हम देखते हैं कि हर सरकारी हॉस्पिटल में जो है वो जेल वार्ड जो है वो मुकर्रर किया जाता है, लेकिन अब जेपीएमसी में इसे डिक्लेयर किया जा रहा है। तो क्या ये प्री प्लान है कि ये हॉस्पिटल जो है वो वफाक के अंडर में ना चला जाए, सूबाई हुकूमत जो है वो इस पे हाथ रखे? क्या ये वजह तो नहीं है कि इसको अब डिक्लेयर किया जा रहा है? नहीं, देखें इस पे कोई वो नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो अभी भी सिंध गवर्नमेंट के पास है जी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो जेपीएमसी के हैं डॉक्टर शाहिद रसूल साहब, उनकी अपॉइंटमेंट सिंध गवर्नमेंट ने की है। सेक्रेटरी हेल्थ सिंध गवर्नमेंट के उस पर उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। मसला ये है कि जेल वार्ड जो है वो हर हॉस्पिटल में, हमारे छोटे से जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उन सब में जेल वार्ड्स हैं। जो कैदी वहाँ पे जो हॉस्पिटल में हमारे होते हैं छोटे डिस्पेंसरीज, या वो वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स बैठते हैं, स्पेशलिस्ट नहीं बैठते जेल के अंदर। ठीक है। अगर किसी पेशेंट को या जो कैदी है उसको अगर नीड होती है किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की, यानी अगर उसको किसी ऑर्थो के स्पेशलिस्ट को दिखाना है, किसी को कार्डियो के स्पेशलिस्ट को दिखाना है, तो उसको जेल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। ठीक है। जिना हॉस्पिटल में एक था स्पेशल वार्ड, वहाँ पे कैदियों को रखा जाता था, जिस पे फिर वो मीडिया में और हर जगह से होता था कि देखिए फलां को बाहर ला के स्पेशल ट्रीटमेंट और दिया जा रहा है, ये किया जा रहा है। अब सिंध गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि हम जिना के अंदर भी एक जेल वार्ड बनाएंगे। ठीक है। कोई भी कैदी अगर ऑफिशियली यानी उसको नीड होगी तो उसको वहां पे रखा जाएगा, प्राइवेटली कोई नहीं बाहर। जैसे अभी आपने देखा ना कि वो शाहरुख जतोई को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। जी जी जी। यानी अब प्राइवेट में कोई भी किसी भी कैदी का इलाज प्राइवेट में नहीं हो सकता। अगर किसी कैदी को स्पेशल ट्रीटमेंट की नीड होगी आने वाले वक्त में आप क्या देखते हैं कि जेपीएमसी किसके अंडर जाता आपको दिखाई दे रहा है, वफाक या फिर? जेपीएमसी जो है वो आईनी और कानूनी तरीके से इस वक्त भी सिंध गवर्नमेंट के ही अंडर है और सिंध गवर्नमेंट के अंडर ही जाएगा। 18 अमेंडमेंट के बाद हेल्थ जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका है और ये हॉस्पिटल्स जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट को ही जाने। अभी भी जो उस पर बजट दे रही है सिंध गवर्नमेंट दे रही है, एडमिनिस्ट्रेशन, वफाक खुद उस पे से तंग है। वो नहीं, मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया कि कुछ डॉक्टर्स हैं जो कोर्ट में गए, कुछ जो है वो एक माफियाज हैं जो कोर्ट में गए, उसके अलावा वफाक खुद नहीं वो चलाना चाहता क्योंकि उनके पास खुद इतना वो बजट नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्पेशल वार्ड देखिए, जो पुरानी ओपीडी थी उसको ये लोग बनाने वाले हैं। बस साफ साफ ये कहिए कि ये जो है जो असर रसूल रखने वाले सियासी पनागुज़ीन होते हैं या कैदी, जिनको हम सियासी कैदी जो होते हैं उनको भी पनागुज़ीन बनाएंगे, उनको रिलैक्स देंगे,
उनको प्रोटोकॉल में रखा जाएगा। नहीं और सियासी सर, वो तो कैदी, प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, सियासी मतलब में। कैदियों के अलावा भी कैदी होते हैं। आप सर, कैदी क्लिफ्टन और का हमारे वो पास प्राइवेट आता- आप कैदियों को सियासी जो है वो नजर से ना देखें ना। आज तक जो है ना, दूसरे खतीजा, आप जो तारीख गवाह है कि आज तक स्पेशल वार्ड में कोई गरीब आदमी नहीं, देखा नहीं, मैं गया। आपको- अमीर तरीन सर, मेरे घर वाले जिन हॉस्पिटल में रहे, मुझे तो स्पेशल सर वार्ड मैंने हाउस जॉब वहां से किया है। मैं पता नहीं कितने पेशेंट्स वहां पे जो है वही बोलो ना, असर रसूख बगैर वाले। नहीं बगैर असर असर रसूख रसूख बगैर असर रसूख के जो गरीब हैं, जो यानी कोई 17 ग्रेड का, कोई 18 ग्रेड का कोई ऑफिसर है, या ऑफिसर भी नहीं है, वो किसी और केस में, तो वो जेपीएमसी आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। उनको वहां पे वार्ड में भी रखा जाता है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं जेल वार्ड जब बन जाएगा ना, फिर उन लोगों को भी रखा जाएगा, सिर्फ उन लोग, फिर कैदियों को ही रखा जाएगा फिर तो। सर अब जेल बन वार्ड में तो जाएगा। कैदी स्पेशल वार्ड रहते खत्म ही हो हैं। जाएगा। सर जेल वार्ड में तो कैदी रहते हैं। जेल वार्ड में आपको थोड़ी रखेंगे जेल हाँ, वार्ड में, जब मुझे मैं क्या कह रहा हूँ, रखेंगे? स्पेशल वो वार्ड जो खत्म कर कैदी दिया जाएगा आएगा और जेल वार्ड बना दिया जो जाएगा। जेल से शिफ्ट होके आएगा हॉस्पिटल, उसको ही रखेंगे जेल वार्ड में। कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा। पॉलिटिशियंस डॉक्टर के लिए पेशेंट होता है, कोई वीआईपी पेशेंट, कोई टीआईपी पेशेंट नहीं होता। देखिए खतीजा, आप खुद सोच लीजिए, जहाँ जरदारी साहब रहे हो तो वो आम जगह तो होगी नहीं ना। सर वो जरदारी साहब भी अपनी बीमारी की हालत में, वो जरदारी साहब यहीं रहे ना, अपने सिंध के हॉस्पिटल में, अपने पाकिस्तान के हाँ, हॉस्पिटल ये में, बाहर तो नहीं गए ना कि मेरी प्लेटें चलेटों में मसला है। हाँ, ये भी सही। चले ये भी बात है कि वो बाहर तो नहीं गए। अच्छा डॉक्टर गुलाम, ये बताइएगा, डोर टू डोर कैंपेन का आगाज किया जा रहा है कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से। इस मुहिम का आगाज कब किया जा रहा है और किस एज ग्रुप को टारगेट किया गया है? फरवरी के महीने में ये डोर टू डोर कैंपेन स्टार्ट होगी। ठीक है। और ये सिर्फ इस वजह से की जा रही है क्योंकि हमारे लोग जो है वो भी, आप कराची का रेशो उठाएं तो सिर्फ 40% लोग वैक्सीनेटेड हैं कराची के अंदर। ठीक है। इस वजह से ये किया जा रहा है कि लोगों को घर घर जाके उनको अवेयरनेस भी दी जाए कि वैक्सीन के भाई कोई जो है मुज़र असरात नहीं है, कोई इससे लोगों को नुकसान नहीं है। और आपके तवस्सुल से अगर मेरे बहन भाई बुजुर्ग सुन रहे हैं मुझे, तो आप वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन से कोई जो है वो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उससे आपको ही फ़ायदा है। ये आप अपने आप पे भी रहम करें, अपनी सोसाइटी पे भी, अपने लोगों पे भी रहम करें अपने मुल्क के। आप वैक्सीन लगाएंगे तो कोरोना का फैलाव रुकेगा। अभी सिंध गवर्नमेंट ने फैसला इस वजह से किया कि जो बढ़ते हुए केसेस थे उनकी सिर्फ यही वजह थी कि हमारे 60% लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं। हमारे लोग वैक्सीन करवाना नहीं चाहते, उनके दिमाग में एक जो है वो मिथ किसी ने भर दिया कि भाई इससे ये नुकसान आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह में हम जहाँ सारे जितने बैठे मेरे सारे वैक्सीनेटेड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें कोई कुछ चीज़ नहीं हुई। तो मेरे भाई बहनें बुजुर्ग जो भी सुन रहे हैं, तो मेहरबानी करें, खुदा का वास्ता है, आपको वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल ठीक है। मुज़म्मिल, हमारे पास 30 सेकेंड देखिए, आपसे जानना चाहूँगी कि जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि सिंध के सरकारी हॉस्पिटल में हम देखते हैं डॉक्टर का फुकदान सामने आया है। आप क्या समझते हैं किस तरीके से उस फुकदान को पूरा किया जा सकता है और क्या वजह है कि अब तक इस पे अमल नहीं किया जा सका? अच्छा देखिए खतीजा जी, जो हमारा अलमिया रहा है ना कि वफाक हमेशा यहाँ पे कहीं और होता है और सूबाई हुकूमत कहीं और होती है, दोनों एक पेज पे नहीं आते। नवाज शरीफ के ज़माने में भी देखने में आया और इमरान खान के साथ भी देखने में आ रहा है। पीपल्स पार्टी जो है वो इस मामले में तन हार जाती है, लोग उसका साथ ही देते हैं। गो के बहुत सारे अच्छे काम हैं जिनको हम अप्रिशिएट भी करते हैं, और गो के करप्शन के बड़े मामला हैं जिनको हम कभी छुपाते नहीं हैं। मगर मामला यहाँ पे ये है कि जो लोगों की असामियाँ हैं वो एक सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कदगन लगाई हुई है, उस पर बैन लगा हुआ है, जो अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहे, प्रमोशन नहीं हो पा रहे। अब उसका मामला यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि 27 प्रोफेसर की जगह है JPMC में, 26 वैकेंट हैं। तो जब प्रोफेसर ही नहीं होंगे, कोई देखें कोई भी जब हेड होता है ना, डिपार्टमेंट हेड, तुम सूबाई हुकूमत को तो इल्जाम नहीं ठहरा सकते ना? हाँ बिल्कुल, इसमें हम सूबाई हुकूमत को मोर इल्जाम ठहरा सकते हैं, मगर सूबाई हुकूमत भी थोड़ी लचक पैदा करे, जो वफाक कह रहा है मिल बैठ कर बात करके इस मसले को हल करे। अगर देखिए अपॉइंटमेंट तो उन्हीं का होना है जो सिंध से, हमारे पास इतनी तादाद डॉक्टरों की पढ़ के निकल चुकी है जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी से, कि हमारे पास बहुत बड़ी खेप तैयार है, वो बस प्राइवेट काम कर रहे हैं। अगर हमारे पास प्रमोशन हो, नए लोग आए, नए डॉक्टर्स हमारे पास काम करें, तो ऑफकोर्स वो यहाँ सिंध के बच्चे ही हैं। जब वो यहाँ काम करेंगे तो यहाँ उनको ईजी होगा, लोग यहाँ से ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, लोग बाहर नहीं जाएंगे। अगर यहीं पे जब मौके मैसर आएंगे तो लोग बाहर भी जाएंगे। आजकल पढ़ा लिखा बच्चा जो है वो सब बाहर चले जाते हैं क्योंकि यहाँ जॉब्स नहीं है। अगर यहाँ पर जॉब्स होंगी, यहाँ पर उनको मौके मिलेंगे, तो कौन बाहर जाएगा? इसमें दोनों को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, दोनों बैठ के बात करें, वफाक और सूबाई हुकूमत दोनों, ताकि इस मामले को हल किया जा सके। और ताकि जब ये मामला हल होगा तो ऑफकोर्स सिंध के लोगों को आसानियाँ पेश आएंगी, सिंध के लोगों के लिए और मजीद। तो इसमें सिंध हुकूमत को चाहिए थोड़ी सी लचक दिखाई दे। सर क्या कहेंगे, हमारे पास 30 सेकेंड है, इस फुकदान को कैसे पूरा किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट कब होगा, क्या लाए अमल अब आप बनाएंगे? सूबे की लेवल पे तो सिंध गवर्नमेंट जो है वो ने बहुत से डॉक्टर्स अपॉइंट किए नए। JPMC का जैसे भाई ने बताया कि एक
कोर्ट का इशू और फेडरल गवर्नमेंट और इनका इशू है, तो न्यू अपॉइंटमेंट्स वहाँ पे नहीं हो सकती। सिंध गवर्नमेंट जितना हो सकती है डॉक्टर्स को वहाँ पे डेपुटेशन पे रख रही है, लेकिन मसला ये है कि डेपुटेशन से ये इशू हल नहीं होगा। हमारी अदलिया को भी ये मेहरबानी करनी पड़ेगी, वफाक को भी, कि इस पे एक सीरियस तरीके से बैठना पड़ेगा और इस इशू को सीरियसली हल करें, एक जगह कर दें। अगर आप नहीं चला सकते, आप दे दें सिंध गवर्नमेंट को फुली, न्यू अपॉइंटमेंट्स होने, डॉक्टर्स आएँ और जो है वो सही से काम हो सके हॉस्पिटल। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गुलाम मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे और इनके हमरा थे मुजम्मिल फ़रोज़ी जी। नाज़रीन, आज हमने सरकारी हॉस्पिटल के हालत इज़ार पे बात की। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने कृपा।